मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे फेसबुक के पेज के ज़रिए से और जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से या टिकटॉक के ज़रिए से देखते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज हम ये देखेंगे 3 सवालात के हम जवाब जो है वह बाइबल मुक़द्दस में से ही देखेंगे कि बाइबल इसका जवाब क्या देती है। नाज़रीन, सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर रोज़ा है क्या? रोज़े का मकसद क्या है या रोज़ा क्या है? नाज़रीन, इसके लिए जब मैंने बाइबल मुक़द्दस का मुताला किया तो मुझे बाइबल ने जवाब दिया। मुझे किसी ऐसी कोई दूसरी किताब जवाब या सेटिस्फाई नहीं कर सकी जितना मुझे बाइबल मुक़द्दस ने सेटिस्फाई किया इसके बारे में कि रोज़ा क्या है और हकीकी रोज़ा क्या है। इसके लिए अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें, यशायाह के नबी की किताब उसका 58 बाब अगर आप मुताला करें तो लिखा हुआ है। मैं इसके लिए आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, क्योंकि मैंने तो बहुत बार इसको पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छी जो है वो तशरीह लगी है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस अपनी तफसीर आप ही करती है। इसको जो है वो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी दूसरे मुफस्सिर की ज़रूरत नहीं है या किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी भी चीज़ का जवाब लेना है तो उसका जवाब जो है वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। आज हम यही देखेंगे कि असल में रोज़ा क्या है। क्या ये रोज़ा है जो हम रखते हैं कि कोई और रोज़ा है? आइए हम देखते हैं नाज़रीन। इसके लिए यशायाह नबी की किताब उसका 58 बाब का हम मुताला करेंगे और 3 सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सवाल का जवाब है, और दूसरे का भी हम देखेंगे, तीसरे का भी हम देखेंगे कि उनके जवाब क्या है। इसके लिए लिखा हुआ है बाइबल मुक़द्दस के अंदर, गला फाड़ कर चला, दरेग न कर, नरसिंगे की मानिद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी ख़ता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को ज़ाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं, उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क न किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देख, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो। अब खुदा उनको फरमा रहा है नबी के ज़रिए से, देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। ये उस वक़्त का दौर था, और उस वक़्त लोग जो थे, जो रोज़ादार होते थे, वो दूसरों से रोज़ा रखवाते थे और ख़ुद भी रोज़ेदारों से भी वो जो थे काम करवाते थे, मेहनत में शक्ल करवाते थे। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। ये रोज़ा उस वक़्त रखा जाता था। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलिम बाला पर सुनी जाए। हमने अपने ज़मीरों को झंझोड़ना है आज कि हम जो रोज़ा रखते हैं, क्या हमारी आवाज़ खुदा तक पहुँच रही है, आसमान तक पहुँच रही है, आलिम बाला पर पहुँच रही है, कि हम वैसे ही रोज़े रखे जा रहे हैं। अगर आप वैसे रोज़ा रख रहे हैं तो इस रोज़े का नाज़रीन कोई मकसद नहीं है। ये आप सरासर अपने ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। अगर आप रोज़ा बिन मकसद या आपकी आवाज़ खुदा तक नहीं पहुंच रही तो मैं फिर कहूँगा कि ये अपने आप के ऊपर आप तशद्दुद कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जो है रवायात के ज़रिए जो हमें रोज़े मिले हैं, आप वो रोज़े रख रहे हैं। क्यों? कि हमने बाप दादा से सीखा है, हमारी अम्मी रखती थी, हमारे पापा रखते थे, हमारे दादा रखते थे, तो हम भी रोज़ा रख रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद सुना है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है
کہ روزہ رکھیں، سال بعد آتے تھے تو سال آتا تھا تو روزے آ جاتے تھے، تو کیا ہے روزے کی تیاری کرنی ہے، روزہ آ گیا ہے تو یہ روزہ ہم نے رکھنا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں کہ ہم نے یہ روزہ کیوں رکھا ہوا ہے. کیا جی ہم نے، میرے ابو نے رکھا ہے تو میں نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. کیا ہم سنڈے کی عبادت کے اندر اس لیے شراکت کرتے ہیں کہ باپ دادا جایا کرتے تھے تو ہمیں بھی وہ لگا گئے ہیں، ہم نے بھی چرچ جانا. کبھی آپ کے دل سے آواز اٹھی ہے؟ کہ آپ کے دل سے کبھی آواز اٹھی ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے؟ ناظرین آگے اسی طرح ہم پڑھیں گے کہ یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے. خدا کہتا ہے کہ اگر روزہ تم نے دوسری طرح کا رکھا ہے تو مجھے پسند نہیں ہے. جو مجھے پسند ہے وہ روزے کی، یہاں پر بھی اس نے، خدا نے بتایا ہوا ہے کہ روزہ مجھے کون سا پسند ہے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ روزہ ہمیں کس طرح رکھنا چاہیے. ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں. اب یہ روزے کی تفسیر میری بائبل خداوند کے کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ روزہ بیسیکلی ہونا کیسا چاہیے. اور جوے کے بندھن کھولیں، یہ لیں، یہ روزہ ہے ببلیکل روزہ یہ ہے. اور مظلوموں کو آزاد کریں. کیا ہم نے، بعض ایسے بھی ہیں جو ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، تو یہ ساری کیٹیگری بتائی ہوئی روزے کی کہ روزہ ہے کیا. کہ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکھوں کو کھلائے. کیا ہم نے کبھی کسی بھوکے کو روٹی کھلائی ہے؟ کیا کبھی ہم نے کسی بیمار کرسی کرنے گئے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کی میڈیسن کا پتہ کیا ہے کہ آپ کے پاس میڈیسن کے پیسے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ نے کسی کو کہ بھکاری آ گیا ہے جس کو آپ جانتے ہوں کہ ہاں یہ سچ میں حقدار ہے، تو کبھی آپ نے اس کو اندر بلا کر کھانا کھلایا ہے؟ کیا کبھی آپ نے کسی بھوکے کو، یہاں پر کوئی مسیحی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کسی یہودی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر تمام لوگوں کی بات ہو رہی، انسانیت کی بات ہو رہی ہے. جس طرح خداوند یسوع مسیح نے نئے آدم کے اندر فرمایا کہ جب میں آؤں گا تو تم سے پوچھوں گا کہ تم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، ننگوں کو کپڑا پہنایا ہے. تم نے اگر ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا، گو میرے ساتھ نہیں کیا. تو ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں، اپنے روزے کے اندر دیکھنی ہے. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. ناظرین یہ ہے روزہ، یہ ببلیکل روزہ یہ ہے. اور آگے اس کی برکت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. جب تم یہ چیزیں کر لو گے، جب تم بھوکوں کو کھانا کھلا دو گے، جب تم ننگوں کو کپڑا پہنا دو گے، جب تم کسی بیمار کرسی کر دو گے، جب تم کسی غلام کو آزاد کر دو گے، یا تم گناہوں کا اقرار کر کے آزاد ہو جاؤ گے، تو ویسے ہی ناظرین جب آپ ایسا کام کرتے ہیں نا تو ویسے ہی دل کو ایک تسلی ہو جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے. کبھی کر کے دیکھیے گا. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو باہر سے ڈالر تو کماتے ہیں، لے کر آتے ہیں، اور اگر کوئی بھوکا ان کے گیٹ کے اوپر چلا جائے، دروازے کے اوپر چلا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو کیا دیں؟ کیا تم کام نہیں کر سکتے؟ تمہارے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہوئے ہیں، یا تمہیں خدا نے یہ برکت دی ہوئی ہے، تم کام نہیں کر سکتے؟ اگر وہ آ گیا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے کھانا کھلائیں اور اس کو ڈیل کریں. تو یہ ہے روزہ.
तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। नाज़रीन, मेडिकल के ऊपर मैं आगे नेक्स्ट मैसेज बनाऊंगा कि ये क्या है। ये मेडिकली बात है जिसकी जदीद मेडिकल साइंस आज तस्दीक करती है, डॉक्टर तस्दीक करते हैं, ये वो बात लिखी हुई है। साइंस ने तो आज बातें की हैं ना, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले ये बातें बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखवा दी हैं। और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी और तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा। तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा और अगर तू अपने दिल को भूखों की तरफ माइल करे और आसूदा दिल को आसूदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तैरगी दोपहर की मानद हो जाएगी। नाज़रीन, ये है रोज़ा। आपने इस तरह का रोज़ा जो है वो रखना है। रोज़े की कैटेगरी बता दी है। रोज़े को डिस्क्राइब करके खुदा ने तफसील के साथ बता दिया है कि हमारा रोज़ा किस तरह का होना चाहिए। हमने अपने रोज़े का मुकाबला जो है इस रोज़े से करना है। और दूसरा सवाल ये है कि हमने रोज़ा इन्हीं अयाम के अंदर रखना है या कोई और भी हम रख सकते हैं। नाज़रीन, यहूदी लोग जो थे, फकी फरीसी जो लोग थे, वो सोमवार और जुमेरात ये 2 दिन उन्होंने मुकर्रर किए हुए थे और इन 2 दिन के अंदर वो रोज़े रखते थे। और यही नहीं बल्कि और भी रोज़े खुदा ने जैसे दिए थे वो भी रोज़े रखते थे। और इस तरह खुदा यीशु मसीह से बातचीत भी हुई और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया भी और फरीसी ने जवाब भी दिया कि हम जो हैं वो हफ्ते में 2 बार जो है वो रोज़े रखते हैं। तो वो रोज़े जो थे सोमवार और जुमेरात के दिन रखते थे। और लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस रोज़े को भी रिजेक्ट किया। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छा करते हो। जिस तरह आज हम रोज़ा रख लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने बड़ा मार्का मार लिया है, हमने रोज़ा रख लिया है। नाज़रीन, इस तरह का रोज़ा नहीं चाहिए खुदा को। रवायात के ज़रिए जो रोज़े रखे जाते हैं ऐसे रोज़े नहीं चाहिए खुदा को। रोज़ा खुदा को ऐसा चाहिए कि आपको पता हो और खुदा को पता हो। नाज़रीन, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट मैसेज के अंदर कि एक और बात यहाँ पर करता चलूँ कि आपका रोज़ा जो है वो मकसद का होना चाहिए। देखिए, अगर दानियल ने 21 दिन का रोज़ा रखा था, दानियल की किताब का मुताला कर सकते हैं, तो उसका एक मकसद था, उसका एक बुनियादी मकसद था उसके पीछे। अगर दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा था, मुकद्दस दाऊद ने, तो उसका भी एक मकसद था। आस्तर ने अगर रोज़ा रखा था, 3 दिन का रोज़ा रखा था, तो उसका भी एक मकसद था। नैनवा के लोगों ने अगर कोई रोज़ा रखा था तो उसका भी एक मकसद था। नाज़रीन, मुकद्दस हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोगों ने बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने लोगों ने रोज़े रखे उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर था। नाज़रीन, मैं फिर कहूँगा कि इन बातों से बाहर निकलिएगा और रोज़े को जानिएगा कि हमें किस तरह का रोज़ा और कैसा रखना चाहिए। क्या हमारे रोज़े का कोई मकसद है? हम रोज़ा बाज़ औक़ात लोग रोज़ा रखते हैं कि हमने ये लेना है, हमने वो लेना है, हमने ये करना है, वो करना है। ज़करिया नबी की किताब के अंदर एक खुदा ने फरमाया है 70 साला सीरी के अंदर कौम बनी इसराइल ने ढेरों रोज़े रखे थे, लेकिन खुदावन ने फरमाया कि क्या तुमने उन 70 सालों के अंदर क्या मेरे लिए कोई रोज़ा रखा? क्या हमने खुदा की जो सुननी है, क्या हमने या उसने जो हमें प्रोवाइड करना है, देना है, मुहैया करना है, हम उसके लिए कोई रोज़ा रखते हैं? हमने तो अपनी ही बातों के अंदर फंसे हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमें गाड़ी मिल जाए, हम तो यही चाहते हैं कि हमें मोटरसाइकिल मिल जाए, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस हो, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे घर जो है वो शानदार होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि लोग बाहर खड़े होकर हमारे घर की बाबत कहें कि ये घर तो बहुत अच्छा है। क्या ऐसा रोज़ा खुदा चाहता है?
यही इसी रोज़े की नफ़ी जो है बाइबल मुक़द्दस के अंदर हुई है कि हमने ऐसा रोज़ा नहीं रखना। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि खुदा मंदा मुझे गाड़ी दे दे, खुदा देने में कादिर है, खुदा हर एक चीज़ करने में कादिर है, खुदा आपको दे भी सकता है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपया है, आप मांग लें कि हमें जो है वो कार एक चाहिए। मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपको कार मिल भी जाती है उस 25 से 30 हज़ार के अंदर, आज तो घर का खर्चा नहीं चलता, आज तो घर के काम काज जो हैं इतने बढ़ गए हैं कि आप घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो उस गाड़ी का क्या करेंगे आप? उस गाड़ी का आप क्या करेंगे जो आपने मांग ली है? 25 से 30 लाख की आपकी गाड़ी तो आ जाएगी, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा आप कहाँ से निकालेंगे? पेट्रोल का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे? गाड़ी तो आपने मांग ली है, लेकिन इन चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, खुदा सबको बरकत दे, तो इस मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा।